हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कितना हसीन होता है शादी के बाद का हर वो लम्हा जो पति के साथ बिताया जाता है। छोटी मोटी नोक झोंक, एक दूसरे को छेड़ना व चिढ़ाना, प्यार मोहब्बत की बातें, घूमना फिरना इत्यादि। पति अगर आपके सपनों के राजकुमार सा हो तो जन्नत की अनुभूति जमी पर ही होने लगती है। उस एक शख्स का परिपूर्ण होना बाकी परिवार के सदस्यों के अधूरेपन को भी भर देता है। ऐसा ही कुछ अलका के जीवन में भी चल रहा था। नई नई शादी थी, पति भी बहुत प्यार और सम्मान करने वाला था और वो खुद भी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी जो परिवार को बांध कर चलने वाली थी। शादी कम उम्र में हो जाने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने का एक ही मलाल उसे था जो उसके पति ने दूर कर दिया था। अगले सेशन में एमएससी में एडमिशन लेने को कह दिया था और बच्चे भी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही प्लान करेंगे, ये आश्वासन भी दिया। अलका बहुत खुश थी, अपने हर काम को बड़ी ही इच्छा और लगन से करती थी। घर में सास और जेठानी का बोलबाला था, मगर उसे कोई ऐतराज नहीं था। वो चुप रहकर सबकी सुन लेती, सबको खुश करने का प्रयास करती। जेठानी के बच्चों को खाली वक्त में पढ़ाती। अब धीरे धीरे अक्टूबर से जनवरी आ गया। सास का मरने से पहले पोते का मुंह देखने और अपने प्रकाश के वंश को आगे बढ़ते देखने का डायलॉग शुरू हो गया। अब बेचारी अलका को सास के साथ साथ जेठानी की भी सुननी पड़ती। दवाई लेती हो या बच्चे हो ही नहीं रहे, वक्त पर इलाज करवा लो। बहुतों को फिर औलाद के लिए तरसते देखा है। कामकाज में कोई मीन मेख नहीं निकाल पाया था अब तक, पर बच्चे के लिए इतनी जली कटी सुनने को मिलेगी ये अलका ने नहीं सोचा था, और वो भी शादी के बाद इतनी जल्दी। जब सास के ताने बढ़ते ही चले गए तो अलका ने प्रकाश से बात साझा करने की सोची। बात सुनकर प्रकाश ने गुस्से से कहा, इतना सब अकेले ही बर्दाश्त कर रही थी, अब तक बताया क्यों नहीं? मैं माँ से अभी बात करके आता हूँ। और प्रकाश कमरे से बिना आगे कुछ सुने निकल गया और माँ से साफ साफ बोल दिया कि बच्चे के लिए कोई अलका से कुछ नहीं कहेगा, वो अपनी एमएससी पूरी कर लेगी, उसके बाद हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो ना माँ, वो जीवन में आगे कुछ करना चाहती है तो हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। और अभी उसकी उम्र ही क्या है। माँ मेरी ये विनती मान लो ना। प्रकाश ने पैरों में बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। माँ प्रकाश के आग्रह के आगे अवाक सी रह गई। अब जो रोज प्रकाश पर नहीं निकल पाया वो बेचारी अलका के हर छोटे बड़े काम पर निकलने लगा। सास तो सास, ये बात ससुर को भी ना भाई कि बहू अब 2 साल रोज कॉलेज जाकर पढ़ेगी। वो भी मुंह फुलाए रहने लगे। मगर जेठ पढ़े लिखे समझदार और अच्छे स्वभाव के थे, तो एक दिन अलका को अकेले पाकर उसकी परिस्थिति को समझते हुए बोले, घबराओ नहीं, जो करना चाहती हो करो, मैं और प्रकाश तुम्हारे साथ हैं। अपने इरादों को इन मुश्किलों के आगे झुकने मत देना। और फिर अलका के सर पर हाथ फेरकर प्रभास ऑफिस निकल गया। वक्त निकल गया, शादी को 1 साल बीत गया और अलका की क्लासेस भी चलने लगी। एडमिशन हो गया कॉलेज में। अलका ने परिस्थितियों के साथ प्रकाश की मदद से तालमेल बना लिया था। सब ठीक ही चल रहा था। तभी अचानक एक दिन खबर आती है कि प्रकाश का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। दुर्भाग्यवश जब तक सब उसके पास पहुंचते हैं, चोट गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब मानो अलका के पास जीने का बहाना ही ना रहा हो। जिसके सहारे वो पूरे परिवार से लड़ बैठी थी, वो सहारा तो अब उसके सर से उठ गया था। वो टूट चुकी थी, बदहवास हुए बस रोए जा रही थी। जिसके साथ जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था वो तो 1 बरस में ही साथ छोड़ गया। पर प्रकाश की अच्छाई, प्यार और सहयोग की भावनाओं ने अलका को सदा के लिए अपना बना लिया था। प्रकाश को गुजरे 1 महीना हो चला था, पर अलका इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी। मानो उसके हाथों से सब छूट गया हो और वो खुद को बस ठगी सी महसूस कर रही थी। परंतु यहाँ उसकी जेठानी ने उसे बड़ा सहारा दिया। उसे समझाया कि
ये सब तो किस्मत की बात है। तुम अपना हौसला मत हारो, उठो और अपने सपनों को पूरा करो। यही वक्त है खुद को और माँ बाबूजी को संभालने का। तुम उन्हें अलका के रूप में उनका प्रकाश लौटा दो। ये सुनकर अलका में कुछ जान सी लौट आई। वहीं इस बीच अलका के माता पिता भी उसे लेने चले आए कि कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो मन बहल जाएगा। उनकी इस बात पर अलका की सास का दो टूक जवाब यह था कि जहां ले जाना है जाओ, आखिर हम रोके भी क्यों? क्या है हमारे प्रकाश का इसके पास जो हम उसमें अपने जीने का सहारा ढूंढें? जैसी आई थी वैसी चली भी जाएगी। यह सुनकर किसी को भी अच्छा ना लगा, परंतु कोई कुछ भी ना बोला। अलका ने अपने माँ बाबूजी को जाने को कह दिया और कहा, अब मैं ही प्रकाश हूँ पिताजी, उनकी सभी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी यहीं रहकर। उनकी यादें ही मेरे जीने का सहारा है और एक घर हमारे साथ होने की निशानी है। इससे दूर ना रह पाऊंगी मैं। अलका के माता पिता भी चले गए बिना ज्यादा कुछ कहे। अलका अब पढ़ाई को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ने लगी। घर में जेठानी के बच्चों के साथ साथ ट्यूशन भी लेती। जितना भी बन पड़ता उतना अपनी सास को घर के खर्च के रूप में देती, परंतु सास बिना तानों के उसका चेहरा भी नहीं देखती। उसकी सास को यही रोष था कि प्रकाश बिना कोई निशाने दिए चला गया और ये सब अलका की ही वजह से हुआ। धीरे धीरे वक्त की सुई यूं ही बढ़ती चली गई। एमएससी भी पूरी हो चली थी और अलका ने स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। घर में भी स्थिति बदलती नजर आ रही थी। जेठानी के बच्चों की अलका चाची फेवरेट बन गई थी और अलका की भी जान राहुल और पिंकी बन गए थे। आज छुट्टी का दिन था और अलका अपने बाल सुखाते हुए छत पर कॉफी पीते हुए अखबार का लुत्फ उठा रही थी। तभी उसके जेठ जी आए और पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। अलका झिझकते हुए कुछ सिमट सी गई, पर प्रभास ने उसे आराम से बैठने को कहा। प्रभास उससे सरकारी परीक्षाओं के बारे में बात ही कर रहा था कि तभी उषा उसकी जेठानी आ गई और दोनों को साथ बैठे देख एक असुरक्षित भावना के साथ अलका को देखने लगी। तभी प्रभास बोल बैठा, आओ उषा बैठो, मैं अलका को सरकारी नौकरी के फॉर्म के बारे में बता ही रहा था। ये कहकर वो अलका से बात करने लगा। ये सब न चाहकर भी उषा को अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अलका के माँ बाबूजी उसके भविष्य के लिए चिंतित थे। उसकी दूसरी शादी के लिए सोच रहे थे। एक दिन हिम्मत करके वो अलका के ससुराल आ पहुंचे और अलका की सास से हिचकिचाते हुए बोले कि हम अलका की दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अगर आप अनुमति दें और अलका हाँ कर दे तो बात आगे बढ़ाएं। उसकी सास तिलमिलाकर बोली, हाँ बस अब आखिर में यही सुनना रह गया था। हमें नहीं करनी अपनी बहू की दूसरी शादी। भले जमाना बदल गया हो पर हमारे रीति रिवाज हम नहीं भूले हैं। हमें माफ कीजिए, हम अपनी बहू की दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब अलका की माँ अलका से बात करने उसके कमरे में गई। बेटी इतनी लंबी जिंदगी है, कब तक अकेले काटेगी? चल अब हमारे पास वापिस आ जा, हम तेरा दूसरा ब्याह कराएंगे। अलका गुस्से से बोली, माँ ये क्या कह रही हो? प्रकाश को भूलकर मैं किसी और की नहीं हो सकती। ये मेरा अपना फैसला है, किसी का इस पर कोई जोर नहीं। और रही किस्मत की बात, दूसरा पति भी यूं ही किसी एक्सीडेंट में, तो क्या फिर मेरी तीसरी शादी करवाओगी? ये कहते कहते अलका फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसके मन की व्यथा समझ रही थी, पर बेटी का भविष्य अकेले देखना भी तो मुश्किल था। अब माँ बाप हार के वापस लौट गए। इधर उषा भी अलका की और प्रभास की हर छोटी बड़ी बात पर परेशान रहने लगी। उसे लगने लगा कि अलका ने उसके बच्चों के साथ साथ प्रभास पर भी जादू कर दिया है। अब वही पुरानी उषा लौट आई और अलका को उसके जरा सा भी सजने संवरने पर खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, जब तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं तुम्हारी दूसरी शादी तो तुम करती क्यों नहीं? अब रखा ही क्या है तुम्हारे लिए यहाँ? या फिर मुझसे मेरा सब कुछ हड़पने की कोशिश में हो? अलका टूट सी रही थी सबकी बातें सुनकर और खास करके अपनी जेठानी की बातों से। हर रोज इतने ताने सुनना मुश्किल होता जा रहा था। बच्चों को भी साथ नहीं आने देती थी। बहुत अकेली हो गई थी अलका, पर उसने हार नहीं मानी। उसे अपने पति के ही घर में रहना था।
उसके नाम के साथ ही जीना था। पर कोई इस बात से खुश क्यों नहीं था? सब अपने ही बारे में सोच रहे थे। कोई उसके विचारों और प्रकाश के प्रति उसके प्रेम को नहीं समझना चाहता था। अलका की कशमकश बढ़ती ही जा रही थी और अब वो खुद ही औरों से कटकर रहने लगी। अब उसे लगने लगा था कि उसे जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा, वरना उसकी वजह से सब परेशान और दुखी रहेंगे। इस बात को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि अचानक उषा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी घरेलू दवाई से उस पर कोई फर्क ना पड़ा और तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो प्रभास उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां जाकर पता चला उसे एडमिट करना होगा, दिमागी बुखार है। अलका ने अपनी तरफ से घर और बच्चों को बहुत बेहतरी से संभाला। हॉस्पिटल भी देखरेख को जाती रही। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद भी उषा बच ना पाई। उसे दिमागी बुखार के साथ साथ अन्य कई तकलीफें हो चली थी। सब शोकाकुल हो गए। उसके पीछे एक पूरा परिवार जो छूट चला था। बच्चों को संभालने का काम अब पूर्ण रूप से अलका पर आ गया। बच्चे भी नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक माँ को क्या हो गया। प्रभास भी टूट गया था और अलका के सास ससुर भी। घर में 2 अकस्मात मौतें जो हो गई थी। अब 13वीं के बाद घर वालों को लगा कि 6 महीने पूरे होने पर ग्रह शांति अनुष्ठान और उषा का श्राद्ध सब एक साथ ही कर दिया जाए। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। 6 महीने पूरे होते ही सास को लगने लगा कि प्रभास अकेले कैसे जीवन काटेगा। अभी तो पूरी उम्र है उसके सामने, उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी आएगी, क्या वो बच्चों को उसी प्यार और दुलार के साथ पाल पोस पाएगी? अलका की सास बड़े असमंजस में थी कि तभी उसे लगा अलका से बेहतर और कौन हो सकता है प्रभास के लिए। बच्चों ने तो उसे अपनी मां मान ही लिया है और अलका है भी सर्वगुण संपन्न। अब बिना देरी किए अलका के माँ बाबू को बुलवाया गया और ये बात सामने रखी गई कि घर की बहू घर में बहू बनकर ही रहेगी। बस अगर आप लोग हाँ कहें तो प्रभास से अलका की दूसरी शादी करवा देते हैं। अलका की माँ ने पहले अलका से पूछ लेने का आग्रह किया। अलका को बुलाया गया और सभी के सामने ये प्रस्ताव उसके सामने रखा गया। अलका बिल्कुल भौचक्की रह गई कि कल तक तो मेरी दूसरी शादी रीति रिवाजों को तोड़ना था, हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती। लेकिन आज जब बात अपने बेटे के ऊपर आई है तो सब जायज है। उसका जीवन अकेला और सूना दिखने लगा है, जिसके लिए दूसरी शादी अनिवार्य बन गई है। अलका अवाक होकर ये सब सोचती ही रह गई। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा कि आप लोगों के फैसले वक्त के साथ बदल रहे होंगे, पर मेरा फैसला एक ही है। बिना दूसरी शादी किए भी मैं बच्चों को भली भांति पाल सकती हूँ। जेठ जी दूसरी शादी किसी और से भी करना चाहे तो भी उनके बच्चों को मैं अपनी पूरी ममता दूंगी और हमेशा उनका ध्यान रखूंगी। घर वाले अलका की इस बात का जवाब नहीं दे पाए और अलका पहले की तरह उस घर में रहने लगी और बच्चों की देखभाल एक माँ की तरह करने लगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।